हेलो फ्रेंड्स। आप में से काफ़ी लोग अक्सर ये पाते होंगे कि जिस समय आप कुछ रीड कर रहे हैं या कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उस समय आपको सब कुछ समझ में और आ रहा होता है और आपको डिक्शनरी नहीं देखनी पड़ती है। आपको लगता है आपने वोकेबलरी काफ़ी अपनी इम्प्रूव कर ली और आपकी वोकेबलरी अच्छी है। और मैं भी इस चीज़ से एग्री कर रही हूँ कि अगर आप कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको डिक्शनरी नहीं देखनी पड़ रही है, इसका मतलब आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है। आपकी वोकेबलरी में जो भी वर्ड्स स्पीकिंग में यूज़ हो रहे हैं वो आपको आते हैं। उसके बाद भी जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आपको वो वर्ड्स याद नहीं आते हैं। आपको लगता है कि वो वर्ड आपको पता है लेकिन बोलते समय याद नहीं आता है और आपको ऑल ऑफ ए सडन आपको स्विच करना पड़ता है अपनी मदर टंग में। और उस समय आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको लगता है आप नर्वस फील कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज आपको इसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और आप इसको कैसे ऐसा कर लें कि आपको वर्ड्स फ्लो में याद आते जाएं और आपको अपनी मदर टंग में स्विच ना करना पड़े। सभी के लिए उनकी जो मदर टंग है वो उनके लिए बेस्ट लैंग्वेज है, लेकिन जिस समय हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं उस समय हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए और मजबूरी में कि हमको वर्ड्स नहीं याद आए हैं इसलिए हमको मदर टंग में स्विच करना पड़ रहा है, वो ठीक नहीं। अगर हम चॉइस की वजह से हम अपनी मदर टंग में बात कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अब हम इस समय बात कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करने की, जो कि हमारी ग्लोबल कम्युनिकेशन स्किल है, जो कि हमारे प्रोफेशनल नीड्स के लिए ज़रूरी है। उसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वोकेबलरी की, कि आप वर्ड्स सीख रहे हैं, आपको याद भी हैं वर्ड्स, लेकिन बोलते समय वो वर्ड्स आपको याद नहीं आते हैं। तो वोकेबलरी को आप दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, पैसिव वोकेबलरी, एक्टिव वोकेबलरी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने कोई वर्ड सीखा, वो आपकी पैसिव मेमोरी में चला गया, मतलब आपने सीख लिया उसको। अब जब भी वो आप कुछ रीड कर रहे होंगे वो वर्ड सामने आएगा, आपको उसका वर्ड मीनिंग याद आ जाएगा और आपको उसका मीनिंग नहीं देखना पड़ेगा। तो पढ़ते समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी प्रोग्राम में उस वर्ड को सुनोगे, आपको उसका मीनिंग पता है क्योंकि वो आपकी पैसिव मेमोरी में पड़ा हुआ है और आपको लगने लगता है कि आपको वो वर्ड आता है, जो कि सही बात भी है, काफ़ी हद तक सही है। लेकिन जिस समय आप बोलने पे आते हैं उस समय वो वोकेबलरी आपके यूज़ में नहीं आती है। आपके यूज़ में सिर्फ वो वोकेबलरी आती है जो आपकी एक्टिव वोकेबलरी है। एक्टिव वोकेबलरी क्या है? वो वर्ड्स जो आपने बोलने में प्रैक्टिस किए हैं या आप एवरीडे उनको बोलने में यूज़ करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस तभी होगी जब आप बोलेंगे। किसी भी लैंग्वेज को बोलने का या इंग्लिश स्पीकिंग का जो बेस्ट मेथड है या कहें ओनली मेथड है, वो ये है, आपको बोलना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप जिस समय अपने वर्ड्स सीख रहे हैं तो वही वोकेबलरी सीखने का कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसको आप अपनी पर्सनल डिक्शनरी कहेंगे। उसमें आप 2 वर्ड्स सीखिए एवरीडे। जी हाँ, मैं एम्फसाइज करती हूँ सिर्फ 2 वर्ड्स का, क्योंकि वो आप अगर आप 5 या 10 वर्ड्स सीख रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप 50 वर्ड्स को पर वीक आप अपने एक्टिव वोकेबलरी में ला पाएँ। अनलेस आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, जीआरई की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, तो आपको 10 से 15 वर्ड्स रोज़ सीखने चाहिए। वो आपकी पैसिव मेमोरी में जाएगा, वो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर आप बोलने के लिए सीख रहे हैं और आपके पास लिमिटेड टाइम है तो मैं एडवाइस करूँगी रोज़ 2 वर्ड्स सीखिए अपनी उस नोटबुक में, जिसको आप कहते हैं अपनी पर्सनल डिक्शनरी। उसमें उन 2 वर्ड्स को लिखिए, उन वर्ड्स का मीनिंग लिखिए, उस वर्ड को यूज़ करते हुए एक सेंटेंस बनाइए। अब ये आपकी डिक्शनरी में आ गया, ये आपकी काफ़ी हद तक पैसिव मेमोरी में भी आ गया। अब ये आपकी एक्टिव मेमोरी में आ जाए, मतलब जिस समय आप बोल रहे हैं वो फ्लो में वर्ड आपके बोलते समय निकलते जाएं, आपको कहीं रुकना ना पड़े। उसके लिए आपको इनको बोल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आपको अपने ब्रेन पे, अपनी मेमोरी पे जोर डालना पड़ेगा कि वो पैसिव वर्ड आपका एक्टिव वर्ड हो जाए। तो फिर से वही चीज़ कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका कोई फ्रेंड ग्रुप है जिसमें आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपने एक ग्रुप बना लिया है और आप उसमें बात करते हैं और सब लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास वो ग्रुप नहीं है तो आप इंग्लिश में बात कीजिए मिरर के सामने। काफ़ी लोग कहते हैं कि जब वो मिरर के सामने करते हैं प्रैक्टिस, जो कि कहा जाता है काफ़ी समय से, तो वो उतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने लुक्स पे कंसंट्रेट करने लगते हैं और लुक्स में खामियां ढूंढने लगते हैं। तो उनका सारा टाइम अपने लुक्स पे ही चला जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप अपनी
खुद की फ़ोटो से बात कर सकते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट से बात कर सकते हैं। जैसे ये एक बुक है, आप इसको सामने रख लीजिए और आप इससे बात कीजिए। और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन जो आपने 2 नए वर्ड्स सीखे हैं, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप उनको बोलते समय जब आप बोल रहे हैं, आप उनको यूज़ कीजिए और जो प्रीवियस डे आपने वर्ड्स सीखे हैं, उनको भी यूज़ कीजिए और आपने जो भी इस वीक वर्ड्स सीखे हैं, आप उनको यूज़ कीजिए। अब इससे क्या होगा, आपको 6 डेज़ 2 नए वर्ड्स सीखने हैं, संडे को जो है, आपको बाकी सारे वर्ड्स के रिवीजन के लिए रखना है। आप एवरी वीक 12 वर्ड्स सीख रहे हैं। 12 वर्ड्स बहुत होते हैं, क्योंकि सिर्फ पैसिव मेमोरी में वर्ड्स डालने से वो आपके बोलने में मदद नहीं करेंगे, आपको उनको अपनी एक्टिव मेमोरी में लाना ही पड़ेगा। और उसका बेस्ट तरीका है, आप बोलिए, आप उन वर्ड्स को यूज़ कीजिए, हर रोज़ कोशिश करके यूज़ कीजिए। मॉर्निंग में आप अपनी वो जो आपकी सेल्फ डिक्शनरी बनाई हुई है, उसको खोलिए, उन वर्ड्स को देखिए और फिर सोचिए कि आज आपको बोलते समय इन वर्ड्स को यूज़ करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे ये इंग्लिश स्पीकिंग के जो वीडियोस हैं, ये आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी आप बहुत फ्लो में, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलने लगेंगे। इसी तरीके के इंग्लिश स्पीकिंग के और वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में।